नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SBN न्यूज। यूपी की लोकसभा सीटों को लेकर नई दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पहले दौर की बातचीत हो चुकी है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और सपा नेताओं के बीच दूसरे दौर की बातचीत अब 13 जनवरी को होगी। हुई इस बैठक में दोनों दलों ने महत्वपूर्ण सीटों की संख्या को लेकर चर्चा की। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लखनऊ सहित 30 लोकसभा सीटों पर दावा पेश कर सकती है। सीट बंटवारे पर शुरुआती बातचीत में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव और जावेद अली ने किया, जबकि कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने बैठक में भाग लिया। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होने वाली कांग्रेस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के शुभारंभ से पहले सीट बंटवारे के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने का आग्रह किया था। एक कांग्रेस नेता ने बताया कि सपा नेताओं को यूपी में 30 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की कांग्रेस की मंशा के बारे में बताया गया। एमपी के साथ चर्चा सही दिशा में और सौहार्दपूर्ण थी। सीट बंटवारे के साथ साथ गठबंधन को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई, ताकि लोगों को यह संदेश दिया जा सके कि गठबंधन एकजुट समूह के रूप में काम कर रहा है। उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सीट बंटवारे पर गठबंधन सहयोगियों के साथ बातचीत कर रहा है। राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस द्वारा मेरठ, कानपुर, मथुरा, गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय संवाद कार्यक्रमों और कार्यशालाओं पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में थे। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर पार्टी की ताकत की गहन जांच करने के बाद निर्वाचन क्षेत्र के लिए सूची तैयार की है। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक सीट हासिल की थी, 6.3% वोट हासिल किए। 2009 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली 21 सीटों के साथ साथ पार्टी की नजर वेस्ट यूपी की मुस्लिम बहुल सीटों पर भी है। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम और मध्य यूपी के 11 जिलों और 16 लोकसभा क्षेत्रों को कवर करेगी और इससे पहली यात्रा ने भी किया था। मुसलमानों का कांग्रेस की ओर झुकाव स्पष्ट था और गठबंधन सहयोगियों को संदेश चला गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लखनऊ, बदायूं, बलिया, प्रयागराज, सीतापुर और आंवला लोकसभा सीट पर भी दावा करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की कानपुर, प्रतापगढ़, फर्रुखाबाद, झांसी, बरेली, उन्नाव, मुरादाबाद, डुमरियागंज, बाराबंकी, महाराजगंज और सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर मजबूत उपस्थिति है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 11 दिन बिताएगी। यात्रा की रूट मैप की योजना उन निर्वाचन क्षेत्रों के माध्यम से बनाई गई है जहां पार्टी लोकसभा में उम्मीदवार उतारने की योजना बना रही है। यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी। चंदौली जिले के मध्य से यह वाराणसी, भदोही, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मेरठ, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, मथुरा और आगरा जिलों से होकर गुजरेगी। इन जिलों में पार्टी की महत्वपूर्ण उपस्थिति है जो कभी उसका गढ़ हुआ करती थी और फिर दोबारा कांग्रेस यहां पर अपने पांव जमाना चाहती है, लेकिन सपा यहां पर अधिक सीटों की मांग कर रही है। तो देखना होगा कि यहां सपा की बात मानी जाती है या कांग्रेस अपने गढ़ में वापसी करती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SBN न्यूज। धन्यवाद।